नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। क्या एग्जाम रद्द हो सकता है? क्या कोर्ट का फैसला इस पर भी आ सकता है जिस तरीका से एनएम पर दिया गया? क्योंकि एनएम में बीच में परिवर्तन किया गया, एग्जाम के कई सारे परिवर्तन किए गए, बीपीएससी में भी लगभग 40 चेंजेज किया गया और उस चेंजेज के बाद एक ऐसा चेंज हुआ बीपीएससी टीआरई में। नवीन सर से जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा जो विद्यार्थी पटना हाई कोर्ट गए हैं। क्या ये जो उनको मिला है न्यायाधीश के द्वारा जो फैसला दिया गया है एनएम के पक्ष में, क्या ये वहां पे बॉन्ड बन सकता है? क्या इससे भी प्रभावित पड़ेगा? इसके बारे में नवीन सर से चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न हो रहा है, जिनका हो गया है उनके मन में भी डाउट है, क्योंकि एनएम का आप फैसला सुने होइएगा, देखे होइएगा, और जिसका नहीं हुआ है वो भी जानना चाह रहे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा सर एनएम का फैसला को लेकर, क्योंकि ये कोर्ट ही फैसला दिया गया है। क्या बीपीएससी टीआरई 2 रद्द हो सकता है? क्या संभावना लग रहा है? पहले तो इस बात को समझना होगा कि एएनएम का मामला क्या है, हम्म, तब उससे आप बीपीएससी को रिलेट कर सकते हैं। हम्म, जैसे एएनएम का यही मामला है कि एएनएम का 10,709 पद का हम्म, बहाली बिहार सरकार विज्ञापन संख्या 07/2022 निकाली थी। हम्म, 07/2022 हम्म, और हाईकोर्ट के ही आलोक में नियम 7 के तहत अंक के हिसाब से बहाली करना था हम्म, उसमें, अंक के हिसाब हम्म, से। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बिहार सरकार क्या की उसमें कि कुछ बदलाव कर दिए, हम्म, उस नियम में कुछ बदलाव कर दिए। जैसे पहले क्या था कि 2-3 प्रोसेस रखा गया था कि हम्म, अगर आपने एएनएम किया तो इतना मार्क्स मिलेगा, अगर हायर क्वालिफ़िकेशन है आपके साथ तो उसका अलग से इतना मार्क्स ऐड होगा, हम्म, वगैरह-वगैरह कई सारे नियम हम्म, पहले से बने हुए थे। तो उसी आलोक में बहाली भी होना था अंक के हम्म, आधार पर। लेकिन बाद में बिहार सरकार क्या की, अपने तरफ से एक्स्ट्रा नियम बना करके हम्म, एक आदेश जारी कर दी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दे दी कि आप लिखित परीक्षा का 60 मार्क्स ऐड होगा, अन्य क्वालिफ़िकेशन का एक्स्ट्रा इतना मार्क्स ऐड होगा। मतलब यानी एग्जाम जोड़ दिया। हाँ, यानी कि अपने हिसाब से बीच प्रोसेस में ये बदलाव कर दिए, एग्ज़ाम जोड़ करके। तो अभी उसी के मामले में बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। हम्म, तो अभी कोर्ट का जो आदेश अभी आप तुरंत देखे हैं हम्म, कि उसको निरस्त कर दी, यानी कि बिहार सरकार के अपोज में गई। हम्म, बिहार सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए हम्म, मामला कोर्ट अपना निर्णय जारी की है। हम्म, उसमें अब कोर्ट के द्वारा कही गई है कि जो पहले का जो प्रोसेस था शुरुआत में हम्म, कि अंक के आधार पे बहाली होगा और उसमें जो प्रोसेस लिमिट किया गया था उसी प्रोसेस के तहत फाइनल होना था। चूंकि बीच में प्रोसेस बदलाव की बिहार सरकार, इसलिए ये अमान्य है। इसलिए नए सिरे से उसको पुराने आधार पर बहाली करना ही होगा। अब मामला इधर आई है। हम्म, अब टीआरई 1 वैसे भी टीआरई 2 पर कई तरीके के प्रश्न अभी आपका चल रहा है, कई तरीके से उँगली उठ रही है। हम्म, टीआरई 1 में देखिए कट ऑफ कितना लिमिट में था हम्म, और टीआरई 2 में अचानक कट ऑफ में कितना भारी परिवर्तन हुआ। हम्म, कुछ इधर-उधर की भी बातें चल रही है। अब जब डे बाय डे में बहुत बातें निकल कर के सामने आ रही है, एसआईटी का गठन किया गया, आर्थिक अपराध इकाई जाँच कर रही है और अभी आप देखे होंगे कि 7 फिर पकड़ाया है उसमें। हम्म, तो इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर अब उस पर भी उँगली ज़्यादा उठ रही है। अब इसको भी लोग रिलेट कर रहे हैं इस आदेश को। हम्म, इस आधार पे आदेश को रिलेट कर रहे हैं कि चूँकि हिंदी का जो मामला था हम्म, कि बाद में जाकर रिज़ल्ट जब आना था, तो बाद में जाकर एग्ज़ाम के बाद हम्म, उसमें से हिंदी को लैंग्वेज पेपर को हटाया गया। हम्म, हालाँकि मामला ये था कि उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन पेपर बहुत जगह सेंटर पर नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण लैंग्वेज को ही इग्नोर कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा और इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। हम्म, अब मामला यहाँ हो रहा है कि अब एएनएम का मामला बेस बन गया, आधार बन गया। अभी जब एएनएम का ऐसा हो सकता है कि एएनएम के मामले में कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि बीच में आप नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज के मामले में भी हो सकता है कि सिमिलर आदेश की संभावना बढ़ जाए। आप ऐसे भी देखिए कि वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले लीजिए। 25,000 अभी बहाली हुआ। 25,000 बहाली को 7 साल जॉब करने के बाद जब वहाँ भी मामला कोर्ट में गया था, तो जब गहराई से कोर्ट इसकी छानबीन करवाई, तो पता चला कि नियम के विरुद्ध वहाँ पर काम हुआ था, जिसके कारण 7 साल जॉब करने के बाद वो बहाली रद्द कर दी और पैसा वापसी की भी बातें वहाँ पर बोली जा रही है, ब्याज के साथ। ब्याज के साथ। तो कहीं न कहीं
यहाँ पर भी हो सकता है कि बिहार सरकार या बीपीएससी या शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा छात्र को भी भुगतना पड़ सकता है। हालाँकि अभी इसमें कुछ जो भी बातें हो रही है, तो इस आदेश के आलोक में संभावनाओं के आधार पर ये हो रही है, तो चूँकि अब वहाँ बेस बन रहा है, तो अब इस पर काफ़ी प्रश्न उठेंगे। तो अब देखना ये है कि कोर्ट क्या करती है इस मामले में। हो सकता है कि कोर्ट दोबारा से रिजल्ट बनाने की बात कहें, हाँ, दोबारा से रिजल्ट बनाने की बात बोलें कि आप लैंग्वेज को रख करके रिजल्ट बनाइए। हो सकता है कि उसमें बहुत अंदर आ जाएँ, बहुत बाहर जाएँ, क्योंकि इसमें बाकी अभ्यर्थी का क्या गलती है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो हो सकता है कि कोर्ट बीच का आदेश भी दे सकती है इस तरह का निर्णय। ये तो आगे दिन पता चलेगा, जब इस मामले में कोर्ट अपना कुछ भी आदेश जारी करेगी, तो पता मतलब सर चलेगा। ये भी कह सकता है कि फिर से रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, जो हिंदी में पास होंगे उनको पास माना जाएगा, जो हिंदी में पास नहीं होंगे उनको बाहर किया क्यों जाएगा। नहीं कहा जा सकता? हमको तो लगता है कि 99% कोर्ट यही बात कहेगी। हुँ। हटाने की बात या रद्द करने की बात नहीं कहेगी, लेकिन रिवाइज़ करने की बात ज़रूर कह सकती है हुँ। कि आप लैंग्वेज को रख करके जो बच्चे अंदर आएँगे, अंदर जाएँगे, और जो बच्चे बाहर निकलेंगे, वो बाहर जाएँगे। इस तरह की बातें हो सकती है। सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल सर के द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी बहाली हो रही है, कोर्ट के फलाफल पर भी निर्भर करेगा, जो कोर्ट का आदेश आएगा उस पर भी क्या नहीं, हाँ, इस बात को एकदम स्ट्रिक्टली समझना है हुँ। कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से हुँ। आप जो नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुआ था, उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ था ये बात। ये माननीय अतुल प्रसाद सर की बातें नहीं है। ये नोटिफ़िकेशन में ही दिया हुआ है कि कोर्ट के आदेश के आधार पर ही उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके फलाफल पर आधारित होगा। तो यहाँ पर तो और भी बातें समझिए कि इस फ़ेवर में चली जाती है कि जो भी कोर्ट आदेश देगा, उसको तो पालन करना ही है बिहार सरकार को। बिल्कुल। सर जो अभ्यर्थी गए हैं कोर्ट में बहुत सारा मामला को लेकर, यूपी में चले जाइए तो वहाँ की जो महिलाएं हैं 90 अंक को लेकर बहुत जगह से उन लोग को कम अंक आया था तो निकाल दिया गया, चूंकि बिहार के जनरल महिला को 5% छूट है, बहुत जो इन सारे चीज को लेकर तो टीआरई 2 पर बहुत लेम है सर, बहुत कोर्ट केस में है, क्या अभी बच्चे टेंशन में हैं? इसके अलावे भी अगर आप देखिएगा टीआरई 2 की बात करते हैं, तो बातें तो यहाँ पर भी आती है कि जब आपने 50% रिजर्वेशन 1 टू 5, 6 टू 8 में महिलाओं को दिया और 9, 10th, 11, 12th में 35% रिजर्वेशन दिया, तो महिला और पुरुष का कट ऑफ बराबर कैसे? एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अभ्यर्थी पास कर गए, तब जाकर के इतना कट ऑफ हाई गया, जबकि सीट भी आपका खाली रह गया। ये कैसे संभव है? तो इस मामले ये मामला भी आपका कोर्ट में चल रहा है, तो और सब टीआरई 2 का ही मामला है। टीआरई 2 का ही मामला है। तो अब देखना है कि आगे चल करके क्या होता है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं टीआरई 2 वाले हों या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? एनएम का चूंकि इसके अलावा भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी तो मामला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी मामला है, हो सकता है कि उन बच्चों को भी लाभ मिल पाए। तो अब क्या हो सकता है, आप क्या विचार रखते हैं? चूंकि आप भी एनएम वाला जो आदेश आया है कोर्ट का वो आप पढ़े हुए हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस पर अच्छा तरीका से इस पर भी बातचीत किया जाए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपके पास भी कोई जानकारी हो तो बताएं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।